अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एमन जो कि राहीम को दिल से एक्सेप्ट कर चुकी है। राहीम की अच्छाइयों को देखते हुए उसका दिल आखिर मोम हो ही गया और उसकी इससे बदगुमानी भी खत्म हो जाती है। इतना तक कि राहीम से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी है। मगर ऐसे में ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट फिर से तब आता है जब माहीन और उसके वालिद मीर हसन बदला लेने पे आ गए कि पहले इसके मैं बिजनेस में नुकसान पहुंचाऊंगा, सारी डील्स इससे छीनूंगा ताकि इसके पास फिर कुछ भी ना बचे। तभी राहीम इरादा कर लेता है अपने वालिद के पास आने का, उनका साथ देने का। मगर अचानक से एमन की तबीयत खराब हो जाती है। वो तो और ज्यादा घबरा जाती है कि मैं यहाँ पर अकेली रहूंगी और राहीम चले जाएंगे। राहीम उसके पास आया और उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। यूँ राहीम अपने वालिद के पास ना जा सका। राहीम के मामू उससे पूछते हैं कि कब तक वो आ रहा है, तो राहीम बता ही देता है एमन की तबीयत के मुतल्लिक, मैं नहीं आ पाऊंगा, एमन की तबीयत ठीक नहीं। और यहाँ पर बोली का आगाज होने वाला है। तो ये मीर अपनी बेटी माहीन के साथ आता है और इधर अली नवाज अपनी बीवी के साथ। मगर बीवी ये मौका नहीं हाथ से जाने देती, अली नवाज को सुना देती है ये जो मीर भाई बैठे हैं ना आपको हराने के लिए, ये राहीम की वजह से बैठे हैं। ये सब सुनकर अली नवाज को गुस्सा आता है। अगर ये मुझसे इंतकाम लेने की गर्ज में यहाँ पर आया है तो मैं जीतने भी नहीं दूंगा इसे। यूँ फिर बोली का आगाज होने लगा। मगर ऐन इसी वक्त यहाँ पर लाइट चली जाती है। अब इतने बड़े होटल में लाइट का जाना वैसे कोई तुक नहीं थी, लेकिन हो सकता है ये किसी की साजिश ही हो। यूँ ये बिट थोड़ी सी पोस्टपोन हो जाती है। अभी तक इसका हतमी फैसला नहीं होता। मगर अब राहीम के वालिद तो अपने बेटे से ही नाराज हैं कि वो यहाँ पे आया ही नहीं। वहाँ पर राहीम को मालूम हुआ इस सारी कंडीशन के मुतालिक। वो और ज्यादा जज्बाती हो जाता है। एमन ने पूछा तो उसे बताता है ये बोली जीत लेने में या फिर एग्जीक्यूशन करने में बहुत फर्क है। मैं इन सबको अब देख लूंगा, क्योंकि राहीम फैसला कर चुका है कि वो अपने वालिद का साथ देने के लिए उनके पास जाएगा, उन्हें अब अकेला नहीं छोड़ेगा। यूँ एमन की तबीयत भी कुछ संभल जाती है और अब की बार राहीम एमन को अकेला नहीं छोड़ता बल्कि उसे अपने साथ ले जाता है। यूँ राहीम जो कि दौराने सफर था तो उसके वालिद की कॉल आ जाती है। नेटवर्क के मसले की वजह से उसने गाड़ी रोक दी और वो गाड़ी से बाहर निकल आता है। वालिद को वादा कर ही रहा था मगर उसके वालिद अब झुठला देते हैं, मुझे तुम्हारी अब किसी भी बात पर कोई एतबार नहीं। मगर ऐसे में दुश्मन जो कि मौके की ताक में बैठा हुआ था ऊपर, वो भी निशाना रख के एमन भी चूंकि गाड़ी से निकली थी तो उसी वक्त राहीम जो कि अपने वालिद से बात ही कर रहा था, उसे अचानक से सिगरेट की स्मेल आती है। इत्तफाकन उसके ऊपर नजर पड़ती है तो एक शख्स ने बंदूक के निशाने पर इस एमन को रखा था। राहीम इधर से भागता एमन को बचाने के लिए तो उसी वक्त ये निशानेबाज अपनी गोली चला देता है। राहीम उसी वक्त एमन के आगे आ गया, उसे गोली न लगने दी मगर राहीम को गोली लग जाती है। और उधर से राहीम के वालिद जो कि फोन पर ही थे, एकदम से उन्होंने राहीम की आवाज सुनी और फिर गोली चलने की। वो तो जैसे तड़प कर रह जाते हैं कि मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। और इधर एमन जो कि जज्बाती होगी, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो राहीम को कैसे बचाए। जिस सौतेली माँ ने कहा था कि ये राहीम उसकी जान लेना चाहता है, उसी राहीम ने आज एमन की जिंदगी बचा ली और खुद वो गोली खा ली। मगर होप्स व्यूअर्स ऐसे में राहीम को कुछ ना हो और ये सारी चाल इस माहीन की ही होगी। अब जब उसे ये मालूम होगा कि वो गोली एमन को नहीं बल्कि राहीम को लगी है और ये राहीम जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, तो वो तड़पेगी कि ये मैंने क्या कर दिया। उस एमन को बचाने के लिए राहीम ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। होप्स व्यूअर्स यहाँ पर राहीम जिंदगी और मौत की कश्मकश से बाहर निकल आएगा, उसकी जान जाते जाते वापस आएगी। लेकिन व्यूअर्स ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस साजिश के पीछे माहीन और उसके वालिद का साथ था या फिर राहीम की सौतेली वालदा का? मजीद ड्रामाज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।